Good evening, students. Let us start our test geography for class 11th. कक्षा 11 के भूगोल का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम प्रक जिसको हम हल करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जियोग्राफी के क्वेश्चन 20 ऑफ 20 यानी 20 क्वेश्चन हैं। आपको सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और प्रश्न पत्र को हल करके आप निर्धारित समय में कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करा सकते हैं। तो विद्यार्थियों, कक्षा को शुरू करते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। अपने अन्य साथियों को शेयर करें। बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी फ्रेडरिक रैटजेल, एलन सैम्पल, ब्लॉन्स, ग्रिफिथ, टेलर। तो प्रश्न 1 का उत्तर है आपका ए, फ्रेडरिक रैटजेल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। भौतिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? कैटिसन, एलन सैम्पल, पासिडोनियस, ग्रिफिथ, टेलर। यानी भौतिक भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? तो प्रश्न 2 का उत्तर है आपका पासिडोनियस। कौन है? पासिडोनियस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3, जस पीरियोड्स पुस्तक के रचयिता कौन है? जस पीरियोड्स पुस्तक के रचयिता कौन है? रैटजेल, हंटिंगटन, हिकेटियस, एलन सैम्पल। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है आपका से, हिकेटियस। प्रश्न नंबर 4, किस भूगोलवेता ने भूगोल जियोग्राफी शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया? यानी भूगोल शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किस व्यक्ति ने किया था? कौन ऐसा भूगोलवेता था? इरेटोस्थेनीज, टालमी, अल्फ्रेड हैटनर, एलन सैम्पल। तो ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थीज। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। परिभाषा प्रस्तुत की। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर क्या होगा? कांट, रिचर्ड हार्टसॉन, अल्फ्रेड हैटनर, हम्बोल्ट। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है ब, रिचर्ड हार्टसॉन। निम्न में से मानव भूगोल की शाखा है? आर्थिक भूगोल, भूभौतिकी, पर्यावरण भूगोल, खगोलीय भूगोल। तो आपकी प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है आर्थिक भूगोल, ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या है? निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? पतन, मैदान, सड़क, जल उद्यान। तो उत्तर है आपका ब, मैदान। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या है? ब, मैदान। प्रश्न नंबर 8, मौसम विज्ञान भूगोल की किस शाखा से संबंधित है? जनसंख्या भूगोल, जलवायु भूगोल, समुद्र भूगोल, सामाजिक भूगोल। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है ब, जलवायु भूगोल। प्रश्न नंबर 9, भौतिक भूगोल में निम्न में से कौन सा अध्ययन क्षेत्र है? भू आकृतियां, प्रवाह, उचावच, उपरोक्त, सभी। तो आपका उत्तर है सभी, क्योंकि भू आकृतियां, प्रवाह, उचावच ये सभी के सभी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो आपका द उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। प्रश्न 10 आपसे क्या पूछ रहा है? निम्न में से जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है? जनांकिकी, मौसम विज्ञान, समाजशास्त्र, समुद्र भूगोल। इनमें से आपका कौन सा उत्तर है जो जनसंख्या भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है? तो जनांकिकी यानी ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? तो 11वें प्रश्न का उत्तर है आपका क्या, क्यों, कहां, कब। निम्न में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? क्या, क्यों, कहां, कब। तो 11वें का ब है क्यों, कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। कारण कि आप क्यों गए, कि मैं इस कारण गया। प्रादेशिक भूगोल का विकास किस भूगोलवेता द्वारा किया गया? कांट, हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, रैटजेल। तो 12वें का उत्तर है से, कार्ल रिटर। क्या उत्तर है? कार्ल रिटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास,
मानव शास्त्र। प्रश्न नंबर 13 का आपको उत्तर बताना है। समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, मानव शास्त्र, इसमें है आपका इतिहास। कालिक यानी काल का अध्ययन करता है, तो काल इतिहास का ही है। भूगोल अध्ययन के कितने उपागम है? भूगोल अध्ययन के कितने उपागम है? 1, 2, 3, 4। तो आपका उत्तर नंबर ब 2। अगला प्रश्न है, विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। ये उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा परिवर्तित किया गया? कांट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, अल्फ्रेड हैटनर, रिचर्ड हॉर्टशॉर्न। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा? ब अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आ गया है, भू सूचना के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र है। भू सूचना के अंतर्गत अध्ययन क्षेत्र है जीआईएस, जीपीएस, एलआईएस, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल तीनों ही आपके उत्तर है। तो कहने का मतलब आपका उत्तर क्या हो गया? द हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न क्या है? रिचर्ड हॉर्टशॉर्न किस देश के भूगोलवेत्ता थे? यानी ये किस देश के जियोग्राफर थे? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। 17 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो ये है अमेरिका के। किसके हैं? अमेरिका के। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने भूगोल को आनुभविक व वैज्ञानिकता का जामा पहनाया? इमैनुअल कांट, जॉन फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर, या ये तीनों के तीनों थे? बिल्कुल तीनों, यानी सभी उत्तर आएगा आपका। द उत्तर है उपरोक्त सभी। इमैनुअल कांट, जॉन फॉस्टर, जॉर्ज फॉस्टर, इन्होंने वैज्ञानिकता का जामा पहनाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 और 20 की तरफ। अंतिम प्रश्न है 19-20। वह घटक जो भौतिक भूगोल के अंग के रूप में विवादास्पद है वह है वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है आपका जैवमंडल, यानी से। आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न आपका आ गया है टेस्ट का, जियोग्राफी का, कक्षा 11 के लिए। धरातल एवं वायुमंडल के मध्य मिट्टी, वनस्पति एवं जीव जंतुओं की परत के रूप में विस्तृत एवं संकीर्ण पेटी कहलाती है। वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थल मंडल। तो प्रश्न यानी जीवों की संकीर्ण विस्तृत पेटी जीव जंतुओं की, तो वो होती है आपकी जैवमंडल। कौन सी होती है? जैवमंडल। तो 20वें का उत्तर है आपका से। तो इस प्रकार से आपका यह टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान भी दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना तुरंत आपके पास पहुंच जाए। अपने अन्य साथियों को भी आप शेयर कर दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय टाटा।